हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति के विषय में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी यानी प्राप्त करेंगे। इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट को शुरू करने से पहले इसके जो लेखक जो हैं वो श्यामा चरण दुबे के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। तो जिनका जन्म 1922 में स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं ये श्यामा चरण दुबे का जो है फिगर हमें दिया गया है। तो श्यामा चरण दुबे का जन्म जो है वो 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ था। मानव संस्कृति और परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज, भविष्य, भारतीय ग्राम संकरण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने, अब प्रोफेसर दुबे यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे श्यामा चरण दुबे के लिए यूज किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपना अध्ययन कार्य किया, अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर कार्य भी करते रहे और जीवन, समाज और संस्कृति के यहाँ पे ज्वलंत विषयों पर उन्होंने विश्लेषण एवं स्थानीय उल्लेखनीय है। भारत की यहाँ पे जननीति, जनजाति और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने यानी जो उनके द्वारा लिखे गए लेखों ने बहुत यहाँ पे समुदाय और समुदायों का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों का तार्किक विश्लेषण का सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस पार्ट के अंदर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स वो आपको बता देता हूँ। तो ये पार्ट का सार क्या है वो, तो उपभोक्ता की संस्कृति, ये हम पार्ट का नाम है। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न अभिजन यहाँ पे जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जैसे सामान्य जन की ललचाई यानी लालचाई जो निगाहें से देखते हैं। यह सभ्यता विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक ने यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति यहाँ पे विषमता भी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे ये सामाजिक असंगति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों के अंदर सामाजिक अशांति और विसंगता यानी अलग अलग डिफरेंट मतलब फैलेगी। पार्ट को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे शब्द संपदा यानी वर्ड मीनिंग्स जो है वो देख लेते हैं, ताकि जो कुछ डिफरेंट वर्ड हो वो हमें समझ में आ जाए। वर्चस्व मतलब प्राधान्यता, जिसमें मतलब हर जगह उसका वर्चस्व हो। विज्ञापित यानी प्रसारित, जो टेलीविजन पे जो आता है वो। अनंत यानी जिसका अंत ना हो सके। सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। परिधान मतलब यहाँ पे वस्त्र है। अस्मिता यानी अस्तित्व से है यानी पहचान से है। अवमूल्य यानी मूल्य गिरा देना, उसे अवमूल्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ क्षरण। क्षरण का मतलब यहाँ पे होता है स्टूडेंट नाश से होता है। उसके बाद उपनिवेश यानी वह विजित देश जिसमें कह सकते हैं आप विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, उसे विजित देश या उपनिवेश कहा जाता है। उसके बाद प्रतिमान यानी होता है मापदंड। प्रतिस्पर्धा यानी होता है होड़। फिर उसके बाद छदम यानी बनावटी। उसके बाद दिग्भ्रमित यानी रास्ते से भटकना अथवा तो दिशाहीन। वशीकरण यानी वश में करना। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची, तत्कालिक यानी उसी समय का। उसके बाद परमार्थ यानी दूसरों की भलाई। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस पार्ट का जो वर्ड मीनिंग जो है वो फिनिश होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग लोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है जो आपके लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे टूथपेस्ट चाहिए तो यहाँ दांतों
कि मोती जैसा चमकीला बनाना है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मूंछों को मजबूत करता है और यह संपूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके तो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, यानी कह सकते हैं आप दांत को साफ करने के लिए एक अलग टूथपेस्ट, उसमें दुर्गंध ना आए उसके लिए अलग टूथपेस्ट, मसूड़े मजबूत करना तो उसका अलग टूथपेस्ट, इस तरह 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला मतलब क्या, उसकी बनाने का तरीका। कोई बबूल या कोई नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों का स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि कोई जो टूथपेस्ट है वो यहाँ पे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, अथवा तो कोई जो है नीम और बबूल के गुणों से बना हुआ है, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे वनस्पति और खनिज के तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। वो जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा हो तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता से अलग अलग एक से बढ़कर एक आपको टूथपेस्ट बाजार में देखने को मिलेंगे। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, और सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देती है। हर माह नए नए उत्पादक जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू है और दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना को रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए अब यहाँ पे सैनिटाइजर्स यानी सौंदर्य के रहस्य, उनका मन पसंद साबुन। उसके बाद सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है, पर उसके सौंदर्य से निखार ला देगा, यानी ऐसा क्या करते हैं विज्ञापन में प्रचार किया जाता है। उसके बाद ये संभ्रांत महिला यानी जो अमीर महिला है वो कि ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए के सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है, यानी अमीर महिलाओं के लिए। पेरिस से परफ्यूम्स मंगवाएंगे, इतना और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष की इस दौड़ में पीछे नहीं है, मतलब पुरुष जो है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब यहाँ पे आफ्टर सेव यानी सेव के बाद, शेविंग जब कराते हैं उसके बाद एक लगाने वाला पदार्थ, ठीक है, उसे सेव के बाद कॉलिंग बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जनों दर्जन चीजें भी और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह आपको बुटीक खुल गए हैं। ब्यूटिक मतलब यहाँ पे ब्यूटिक पार्लर से हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये टेडरी और महंगे भी हैं, मतलब कह सकते हैं महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन के इस वर्ष शर्म की बात है कि घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसके यदि काम लेना हो तो 400-500 रुपए में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार अथवा तो कह सकते हैं लाख 1.5 लाख, यानी जैसे कि आपने देखा है जो हमारा सुहेल खान जो है, ठीक है, हंग का एम्बेसडर जो है, उसने क्या, उसकी 12 लाख रुपए की घड़ी है, तो ये जो है वो घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके तो कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल पसंद करते हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगा है, यानी 5 स्टार होटल के अंदर। बीमार पड़ने पर 5 स्टार अस्पताल को पसंद करते हैं। सुख सुविधा में और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल्स ही हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, मतलब पुराने समय की बात कह रहे हैं वो। तो भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। किसके? अमेरिका के अंदर। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी। मन चाहे फूल होंगे और चाहे तो वहाँ फुवारे भी होंगे। मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में यह भी संभव हो सकता है, तो अमेरिका में तो आज ही हो रहा है और कल भारत में भी यह आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनुरूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर समाज जन यानी जो सामान्य जन, जो लोग जो होते हैं वो लालसा यानी जो लालच की निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही
राइट चॉइस यहाँ पे बेबी जो है वो। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुपर ऑफर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि मोती जैसा दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर बिस्किट लीजिए, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, साबुन शीतल, आप अगर ये साबुन लेते हैं तो आपको बॉडी लोशन जो है वो फ्री मिलेगा। इस तरह विज्ञापन के द्वारा बताकर लोगों को लूट लिया जाता है, ऐसा यहाँ पे किया जाता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? समंती सांस्कृतिक तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज समंत बदल गया, लेकिन आज का समय जो है बदल गया है। समंती संस्कृति का मुहावरा जो है वो बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता के बाद कितनी ही करे, परंपरा पर अवमूल्य यानी जिसका मूल्य न लगाया जा सके, ऐसी आस्था का क्षरण यानी ऐसी आस्था जो थी उनका नुकसान हो रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दक्षता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं, यानी पश्चिम में जो संस्कृति जो है वो हमारे यहाँ पे उपनिवेश मतलब हम पर गहरा असर डाल रही है और उसे हम अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, यानी हमारी जो नई संस्कृति है वो अनुकरण यानी दूसरे की चीजों को अपनाने वाली संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों की क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, मतलब दूसरी ओर जाता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता जो है वो बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की भी है, यानी वश करना यहाँ पे कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के द्वारा। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अव्यय हो रहा है, यानी जो लिमिट्स वाली हमारी जो संसाधन है लिमिट्स वाली, ठीक है, जिसे हम यूज ना कर सके, उनका बहुत यानी घोर कह सकते हैं जिसका अंदाजा न लगाया जा सके ऐसा नुकसान हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहु विज्ञापन के शीतल पेय से सुधरती है। अब शीतल पेय यानी ठंडा पानी से सुधरती है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद समाज में वर्गों की दूरी जो है वो बढ़ा ही रहे हैं। सामाजिक सरकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, वैसे ही सामाजिक अशांति भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा लक्ष्य जो है उससे हम क्या हो रहे हैं, भ्रमित यहाँ पे होते जा रहे हैं। विकास की विराट उद्देश्य के पीछे हट रहे हैं। हम अपने लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास की विराट जो है वो उद्देश्य पीछे से हट रही है। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड जो है वो हमारे ढीले यहाँ पे पड़ रहे हैं। व्यक्ति की जो केंद्रिकता जो है वो बढ़ रही है। स्वार्थ परामर्श पर हावी हो रहा है, यानी हमारा स्वार्थ पैसों के लालच में हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं असमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर हमेशा कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला देती है। ये एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो है वो बन जाएगी। यही रीजन है कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाते हुए हम अपनी जो पुरानी प्राचीन संस्कृति है उसको हम भूल रहे हैं, जिससे लोग जल्दी समय में क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो लोग जीने वाले लोग हैं उनकी बहुत आयु जो होती है वो 70 से 80 साल की होती है। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हम जो खाना भोजन वगैरह जो खाते हैं वो सारी चीज़ें मिलावटी रहती हैं। वो सिर्फ हम विज्ञापन देखकर हम पहन लेते हैं। खासकर ये बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा होता है, नौजवानों के अंदर। वो सीरियल्स के अंदर वो चीज़ वो लेडी वो ड्रेस पहन कर आई, वो हीरो ये ड्रेस पहन के आया, मम्मी मुझे ये चश्मा चाहिए। सब फालतू खर्चा यहाँ पे हो रहा है, जिससे हमारे भारत की जो संस्कृति जो है उसको बहुत बड़ा क्षय यानी नुकसान पहुँच रहा है।